स्वागत है आपका। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं क्लास 9th की एक इंटरनल वर्कशीट जिसका टॉपिक है प्रोबेबिलिटी। प्यारे बच्चों, प्रोबेबिलिटी जो शब्द है, जो वर्ड है प्रोबेबिलिटी, वो देखिए आया कहाँ से है। वो चुनाव से आया है। जैसे मान लीजिए हमने एक बैग में 5 बॉल डाल रखी है, वो बॉल अलग अलग कलर की है, तो हमने रैंडमली बैग में हाथ डाला और एक गेंद निकाल ली, एक बॉल निकाल ली। तो वहाँ जो एक ट्रायल हुआ गेंद निकालने का, वही जो आधार है, वही आधार प्रोबेबिलिटी का है। तो देखिए, जैसा कि हम यहाँ देख रहे हैं कि प्रोबेबिलिटी को जैसे डिफाइन किया गया है, इट इज़ द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स concerning the numerical descriptions of how likely an event is to occur। इसका कहने का ये जो पॉइंट है, हाउ लाइकली एन इवेंट इज टू ओकर, इसका मतलब है कि कितने चांस है किसी इवेंट के होने के। उस बैग में हाथ निकाला तो जो गेंद निकल के आएगी, उस गेंद के हरा रंग होने के कितने चांस है, वही हम कह रहे हैं कि इवेंट होने के कितने चांस है। समझ रहे हैं आप? दूसरा, अब सोचिए कि बैग में हमारे पास 2 प्रकार की गेंद है, बस 2 टाइप की गेंद है, लाल यानी कि रेड और ब्लू। और हम कह रहे हैं कि हम बैग में हाथ डालें और एक काले रंग की गेंद निकल आए। तो आप सोचिए, ऐसा हो सकता है? बिल्कुल नहीं, ऐसा कतई नहीं हो सकता। तो ऐसे जो इवेंट होते हैं उनको हम बोलते हैं इम्पॉसिबल। हम कहते हैं ना इम्पॉसिबल, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। तो ऐसे इवेंट होते हैं इम्पॉसिबल। और ऐसे इवेंट के होने के चांस कितने होते हैं? 0। भाई, इम्पॉसिबल इवेंट जो हमें पता है वो कभी हो ही नहीं सकता, उसके चांस कितने होंगे? ऑब्वियसली उसके चांस 0 होंगे। समझ आ रही है ना बात? दूसरा, भाई अगर हम कहें कि एक बैग में सारी लाल गेंदें हैं और हम गेंद हाथ डाल के गेंद निकालते हैं और उस गेंद के लाल होने के चांस कितने हैं, तो आप कहेंगे लाल ही आएगी, पक्का है, दिस इज अ श्योर, श्योर है बिल्कुल कि वो लाल ही आएगी। तो ऐसे इवेंट को हम बोलते हैं श्योर इवेंट। क्या बोलते हैं? श्योर इवेंट। और ऐसे इवेंट के होने के चांस 100% होते हैं। हमें पक्का पता है बिना हाथ डाल के निकालेगी जो गेंद निकल के आएगी वो लाल ही होगी, क्योंकि उसमें सारी गेंदें लाल ही हैं। समझ आई? तो देखिए, आप देख रहे हैं कि एक ऐसा इवेंट जिसका हमें पता है कि होगा ही नहीं, यानी कि जिसको हम इम्पॉसिबल इवेंट बता रहे हैं, तो ऐसे इवेंट की जो प्रोबेबिलिटी है वो 0 है, उसके चांस 0 हैं, वो होगा ही नहीं। और ऐसा इवेंट जो पक्का होगा, जो हमें पता है यही होना है, लाल गेंद है बैग में सारी, गेंद निकालने पर लाल ही आएगी, तो उसकी प्रोबेबिलिटी, उसके चांस हमने 100% बताए थे, तो उसकी प्रोबेबिलिटी होगी 1। तो इसका मतलब जो मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी हो सकती है वो 1 हो सकती है और मिनिमम प्रोबेबिलिटी 0 हो सकती है। और बाकी इवेंट्स इन 0 और 1 के बीच में लाई करेंगे। और इसलिए हम लिख सकते हैं कि किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी PE लाइज बिटवीन 0 to 1। ये चीज़ बाद में समझेंगे भी। अब थोड़ा सा यहाँ देख लेते हैं। टर्म आती है इक्वली लाइकली इवेंट। इक्वली लाइकली इवेंट का मतलब ये है कि देखिए, हम टॉस क्यों उछालते हैं? जब हम क्रिकेट की पारी शुरू होती है तो आपने देखा होगा उससे पहले टॉस उछाली जाती है। टॉस इसलिए उछाली जाती है कि जो एक कॉइन होता है वो किसी के साथ पक्षपात नहीं करेगा। उसके जो 2 चांस होंगे, या तो हेड होगा या टेल होगा, और दोनों के आने के बराबर बराबर चांस है। जितने चांस हेड के हैं उतने ही चांस टेल के हैं। समझ आ रही बात? तो इसलिए हम ऐसे इवेंट को बोलते हैं इक्वली लाइकली,
यानी कि सबके जितने भी इवेंट जिसमें जितने भी उसमें आउटकम्स होंगे सबके आने के चांस इक्वल हैं। जैसे हम एक डाइस को उछालें तो जितने चांस नंबर 1 आने के हैं उतने चांस नंबर 6 आने के हैं, उतने चांस 2 के आने के हैं, 3 के आने के भी उतने चांस है, 4 के आने के भी उतने चांस है, 5 के आने के भी उतने चांस। इन सब के मैं ये नहीं कह सकता कि हम पक्का नहीं कह सकते कि 6 ही आएंगे या 4 ही आएगा, कुछ भी आ सकता है क्योंकि सबके आने के बराबर बराबर चांस है। ऐसे इवेंट को हम बोलते हैं इक्वली लाइकली इवेंट। व्हेन ईच ऑफ द इवेंट हैज़ द सेम चांस ऑफ ऑकरिंग देन द इवेंट इज कॉल्ड इक्वली लाइकली। यानी कि जितने भी उसमें चांस होते हैं उन सबके इक्वली चांस होते हैं होने के, जितने भी इवेंट होते हैं उन सबके इक्वली चांस होते हैं, तो इसलिए हम उसको बोलते हैं इक्वली लाइकली इवेंट। और जो भी प्रोबेबिलिटी हम यहाँ पढ़ रहे हैं वो सब इक्वली लाइकली इवेंट की बात कर रहे हैं, क्योंकि अगर किसी एक के आने के चांस बढ़ जाएं तो हम उसमें सब के बारे में इक्वल बात नहीं कर सकते। तो यहाँ हमें पक्षपातपूर्ण बात नहीं करनी, समझ आ रही। अब किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी कैसे फाइंड करते हैं ये हमें पता लगाना। देखिए जो भी इवेंट होगा, जैसे मान लो हमने एक टॉस करी तो उसमें 2 चांस है, एक तो हेड और एक टेल। तो ये जो टोटल आउटकम्स हुए इनसे ज़्यादा तो कुछ नहीं आएगा, तो हेड आएगा या टेल आएगा। तो 2 तरीके हैं, 2 चांस, और इनमें से टेल आने के चांस कितने हैं? 1 है ऑब्वियसली। तो इसकी प्रोबेबिलिटी हुई 1/2। यानी कि जो हमें चाहिए वो उसको बोलते हैं फेवरेबल आउटकम्स, और जो टोटल है दैट इज टोटल आउटकम्स। तो इसमें फेवरेबल आउटकम्स कितना है? 1। हेड की बात करो या टेल की बात करो 1 ही है टोटल। तो जो प्रोबेबिलिटी होती है दैट इज नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन नंबर ऑफ टोटल आउटकम्स। फेवरेबल आउटकम्स समझ रहे हैं? एक गेंद में, एक थैले में एक लाल, काली, पीली 3 कलर की गेंदें पड़ी हैं और हमें लाल रंग की गेंद चाहिए निकालने पर, तो फेवरेबल आउटकम्स लाल रंग की गेंदों की संख्या होंगी, जितनी भी उसके अंदर लाल रंग के आने के चांस होंगे वो फेवरेबल आउटकम्स। और टोटल चांस जितनी भी गेंदें हैं कोई भी निकल सकती है भाई, तो दे आर दैट इज कॉल्ड टोटल चांस। तो जैसे यहाँ दिया हुआ है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग टेल ऑन टॉसिंग अ कॉइन, टेल या हेड दोनों की प्रोबेबिलिटी इक्वल होती है क्योंकि दोनों के चांस इक्वल होते हैं। तो हेड या टेल आने की प्रोबेबिलिटी 1/2 होगी, क्योंकि 2 ही चांस है हमारे पास टोटल, हेड या टेल, और टेल आने के चांस टेल ही है, तो 1/2। एक डाइस को थ्रो करने पर टोटल चांस कितने हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, कुछ भी आ सकता है इनमें से। जरूरी थोड़ी कि 5 ही आए या 6 ही आए, कुछ भी आ सकता है। तो इनमें से कुछ भी आ सकता है। और ये कह रहे हैं मल्टीपल ऑफ 2, तो इन नंबरों में 2 का मल्टीपल कौन कौन है? कौन कौन है भाई? एक तो 2 है, एक 4 है, एक 6 है, तो 3 हो गए। तो इसकी प्रोबेबिलिटी होगी 3 टोटल हो गया 3/6। और अगर हम इसको फर्दर सिंप्लीफाइड करें तो 1/2। समझ आ रही बात? ओके। अब इसके बाद हम वही बात जो हम कर रहे थे कि प्रोबेबिलिटी कहाँ से कहाँ तक हो सकती है। प्रोबेबिलिटी 0 से 1 के बीच तक हो सकती है। 0 या तो 0 हो सकती है या 1 हो सकती है, और या उनके बीच हो सकती है। और जो 0 होती है वो कम से कम प्रोबेबिलिटी बोलते हैं उसको बोलते हैं अनश्योर या इम्पॉसिबल इवेंट। अब इम्पॉसिबल इवेंट कैसा होता है कि एक पेंसिल का बॉक्स है हमारे पास जिसमें पेंसिल ही पेंसिल भरी हुई है, और हम कहेंगे हमें उसमें से एक पेन निकालना है, तो सबको पता है ये इम्पॉसिबल है, तो इसलिए उसकी प्रोबेबिलिटी 0 होगी, अनश्योर इवेंट इसको। दूसरा, मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी 1 होती है ना, हमें पता है मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी 1 ही हो सकती है। और श्योर इवेंट की होती है, यानी कि जिसका 100% चांस होते हैं। श्योर इवेंट कैसे? जैसे आपने शोले फिल्म देखी होगी ना, उसमें एक सिक्का था, है ना, उसमें दोनों तरफ एक ही चीज़ छपी हुई थी। जैसे मान लो दोनों तरफ हेड ही हेड छपा हुआ हो, तो आप सिक्के को उछालोगे तो आपको पहले से ही पता है कि हेड ही आएगा, क्योंकि उस पर है ही हेड, है ना। तो टोटल आउटकम्स भी 2 हैं और फेवरेबल आउटकम्स भी 2 हैं, क्योंकि हेड ही है उसके ऊपर। टेल आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? वहाँ 0, क्योंकि टेल तो है ही नहीं, आएगा कहाँ से। तो श्योर इवेंट का मतलब उस सिक्के को उछालने में हमें पता है कि हेड ही आएगा। एक थैले में सारी लाल गेंद भरी हुई है और मैं कहूँ कि हाथ डाल के गेंद निकालूँ और लाल रंग की प्रोबेबिलिटी बॉल होने की प्रोबेबिलिटी, श्योर इवेंट है लाल ही निकलेगी।
और मैं कहूँ ब्लैक होने की प्रोबेबिलिटी 0 है क्योंकि ब्लैक है ही नहीं इसमें, तो ब्लैक होने की प्रोबेबिलिटी दैट इज इम्पॉसिबल इवेंट, और जो कलर उसमें है रेड होने की प्रोबेबिलिटी दैट इज श्योर इवेंट। हमें पक्का पता है रेड ही आएगी, ठीक है। और किसी भी इवेंट के होने की जितनी भी टोटल प्रोबेबिलिटीज होती हैं, जैसे मैं कहूँ कि एक सिक्का उछाला, सिक्के उछालने में 2 इवेंट्स होंगे, एक तो हेड आएगा, ठीक है ना, एक टेल आएगा, एक टेल आएगा। हेड आने की प्रोबेबिलिटीज आपको पता है कितनी है, 1/2। टेल आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 1/2। तो जितने भी चांस हो सकते हैं उन सबकी टोटल प्रोबेबिलिटी हमेशा 1 होती है। एक डाइस उछालें और उसमें 1 आने की प्रोबेबिलिटी 1/6, 2 आने की प्रोबेबिलिटी वो भी 1/6, 3 की 1/6, 4 की 1/6, 5 की 1/6 और 6 की 1/6। तो सबकी कितनी होगी, 6/6, यानी कि किसी भी इवेंट में जितने भी ट्रायल्स होते हैं उन सब की प्रोबेबिलिटी का सम 1 होता है। एंड लास्ट वन इज किसी भी इवेंट में किसी इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी और ना होने की, हैपनिंग एंड नॉट हैपनिंग की प्रोबेबिलिटी हमेशा सम 1 होता है। जैसे मान लो हेड आना और हेड ना आना, 2 चांस हो गए। हेड आने की प्रोबेबिलिटी हाफ, हेड ना आने की प्रोबेबिलिटी नहीं, टेल आएगा हाफ, इन दोनों को जोड़ के आएगा। तो किसी भी एक इवेंट के, किसी भी एक घटना के होने की प्रोबेबिलिटी और ना होने की प्रोबेबिलिटी का सम हमेशा 1 होता है। जैसे किसी डाइस को उछालने पर नंबर 1 आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 1/6, और नंबर 1 ना आने की प्रोबेबिलिटी यानी कि P0E, नंबर 1 ना आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, बाकी सारे अंक आ जाओ चाहे कोई सा, तो 5 है टोटल चांस 5 है ना 1 ना आने के, 5 चांस है और टोटल 6 है। अगर मैं इन दोनों को ऐड करूँ तो 1/6 प्लस 5/6 दैट इज 6/6 एंड दैट इज। तो किसी भी इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी और ना होने की प्रोबेबिलिटी का सम हमेशा 1 होता है। चलिए अपने क्वेश्चन करते हैं, मैं आपको हिंट बताऊंगा, बाकी क्वेश्चन आप खुद ही करेंगे, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए नंबर मोर देन 7 ऑन अ डाइस शोइंग, डाइस को छानना है तो टोटल आउटकम्स कितने, सबसे पहले तो 1 2 3 4 5 6 टोटल आउटकम्स यही तो हैं, 1 2 3 4 5 6, टोटल आउटकम्स कितने हुए, 6 लिख सकते हैं। और फेवरेबल आउटकम्स का मतलब 7 से ज़्यादा संख्या, इसमें 7 से ज़्यादा संख्या है नहीं है ना, तो इम्पॉसिबल इवेंट हो गया, तो उसकी प्रोबेबिलिटी वैसे भी 0 हो गया, हम यहाँ लिख सकते हैं 0/6 दैट इज 0। ये एक ऐसा अनश्योर इवेंट है यानी कि इम्पॉसिबल इवेंट है। ओके, नेक्स्ट, प्रोबेबिलिटी ऑफ चूजिंग P फ्रॉम द वर्ड में कितने लेटर्स हैं, 1 2 3 4 5 लेटर्स हैं, ठीक है। तो टोटल चांस कितने हो गए, 5 अपॉन P आने के चांस कितने हैं, देखिए A आएगा, पहले में नहीं है, दूसरे 2 में है 2 चांस, तो 2/5। समझ आ गई बात। प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इम्पॉसिबल इवेंट इज, इसको आप खुद करोगे, क्या इम्पॉसिबल इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्या होती है। एक बैग के अंदर देखिए 2 रेड 4 ग्रीन और 3 वाइट बॉल है, बैग के अंदर हमें हाथ डालना है और एक गेंद को निकालना है, तो टोटल चांस कितने, गेंद कितनी है टोटल, तो टोटल जो चांस है, टोटल आउटकम्स कितने होंगे, 4 2 6, 2 + 4 + 3 दैट इज 9, ठीक है, 9 हो गए टोटल आउटकम्स। और अब आप फेवरेबल आउटकम्स की जब बात करेंगे तो रेड की बात करें तो फेवरेबल आउटकम्स 2 हैं क्योंकि 2 रेड गेंद। ब्लैक की बात कर रहे हैं, देखिए ब्लैक है इसमें नहीं है तो 0 हो गया, ग्रीन है हाँ है तो 4। समझ आ रही है। अब आप इनके क्वेश्चन अपने आप करेंगे, आशा है आप सभी को समझ आया होगा। धन्यवाद।